अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्रोस्पेक्ट ओपन हो चुका है। इसमें हम आज इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास संडे है। संडे को हमारे पास ओपेक की मीटिंग है। उसके बाद हमारे पास मंडे मंडे को हमारा ये वीक स्टार्ट होता है। मंडे को सबसे पहले हमारे पास रात को 8 बजे यूएस का ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इसे यूएसडी वीक होगा। और ये जो हमारे पास डाटा है ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, ये हमारे पास एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है और इसका डीएक्सवाई में लॉन्ग टर्म पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे ट्यूसडे को हम चेक करेंगे, हमारे पास फेड चेयरमैन जीरो पॉल की स्पीच है जो कि लाइव होगी तकरीबन 6 बजे। अगर कोई मेंबर सुनना चाहता है तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स और याहू फाइनेंस, ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके ऊपर ये लाइव स्पीच होगी, सुन सकता है। बाकी ये फेड का ब्लैकआउट पीरियड जा रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट रेट के हवाले से या बाकी कोई ज्यादा हमें लूज नहीं देगा जेरोम पावल। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को चेक करें तो वेडनेसडे को हमारे पास सबसे पहले यूएसडी का एडीपी का डाटा है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इसे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास रात को 8 बजे आई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है और इसका भी डीएक्सवाई पर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट इसलिए भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 70% से ज्यादा अपनी सर्विसेज पर डिपेंडेंट है। इसलिए डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज का। अगर डाटा पॉजिटिव आई यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आई इसी यूएसडी वीक होगा, यूएसडी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करें थर्सडे को हमारे पास चैलेंजर जॉब कट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। और मजीद चेक करें तो फ्राइडे को हमारे पास कोर पीसी का डाटा है जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होगा, वरना में शटडाउन की वजह से ये डाटा डिले है। उसके बाद हमारे पास प्रीलिम यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के डाटा हैं। और इन डाटा के साथ हमारा ये वीक एंड होता है। ये डाटा वीक हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक के अंदर हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इन्हें साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में भी कवर करते रहें। इस वीक नेक्स्ट वीक में हमारे पास एफओएमसी रेट डिसीजन भी है, तो इसे अगला वीक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि टेक चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम ये फेड बाय टूल की तरफ आ जाते हैं और फेड बाय टूल के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। मैंने फेड बाय टूल ओपन कर लिया। फेड बाय टूल में चेक करें तो हमारे पास 11 डेज रह गए हैं। 11 डेज 12 ओवर रह गए हैं एफओएमसी मीटिंग के अंदर इस रेट कट डिसीजन होगा कि हमें रेट कट फेडरल रिजर्व ने रेट कट करना है या नहीं करना, या रेट पास करना है। अगर हम चेक करें तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं, मार्केट जो प्राइस निकाल रही है वो 86.4% चांसेस है कि फेडरल रिजर्व 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट डिलीवर करेगा अपनी इस मीटिंग के अंदर। अगर हम इकोनॉमी की हालत को देखें तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट एक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 13% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे रेट कट नहीं होगा, रेट पास होगा। ओवरऑल जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि रेट कट होगा तो DXY पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और गोल्ड के अंदर हमें बुलिश मूव देखने को मिलेगी। ये मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो चुका है, तो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। DXY में डे टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डे टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई स्वीप करके डाउन साइड आ रही है। और डे टाइम फ्रेम का भी जो हमारा स्टिल बयास है वो बेरिश है। डे टाइम फ्रेम में बेरिश इंडिकेट कर रहे हैं। H4 के अंदर आए तो H4 के अंदर ये मैंने ऊपर आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आएगी और इस लो को टारगेट करेगी। मार्केट सेम उसी लेवल से ड्रॉप हो रही है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर ट्रेंड लाइन थी जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो ऊपर हमारे पास ये जोन पड़ा है। ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे मार्केट इस लेवल से डाउन साइड आ सकती है। एक्सवाई का जो हमारा बयास है वो ओवरऑल बेरिश है। एटलीस्ट इस पॉइंट तक, इस लो तक हम DXY को सेल साइड देखेंगे। बाकी अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हम मजीद सेलिंग देखेंगे रिट्रेसमेंट पर। अगर मार्केट स्वीप करती है तो स्वीप पर हम बाय साइड की हल्की फुल्की मूव देखने को मिलेगी हमें। ये थे DXY के एनालिसिस। अब हम बस कहते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड को एनालाइज करने से पहले हम अपने प्रीवियस वीक के जो एनालिसिस हैं उनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो पिछले वीक के एनालिसिस हैं वो किस तरह के गए हैं, उनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इस वीक में मैंने आपको जो अपने एनालिसिस शेयर किए थे उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट क्लियर कट बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक इस वीक के अंदर मार्केट क्लियर कट बुलिश मूव देगी। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस वीक की जो कैंडल है वो एटलीस्ट इस लो को टारगेट करेगी, या इस लो इस हाई को टारगेट करेगी, या इस हाई के करीब करीब क्लोजिंग देगी, बुलिश क्लोजिंग देगी और इस हाई के करीब करीब कैंडल क्लोज करेगी। अपन मैंने आपको बताया था और बिल्कुल सेम मार्केट ने इस हाई को तो पिक नहीं किया बट इसकी करीब क्लोजिंग दी है, जिसका मैंने आपको बताया था कि इस वीक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिलेगी। उसके बाद जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे सेम लेवल से मार्केट ने बुलिश मूव दी है।
इन मेंबर्स ने ये कैच की होगी, होल्ड की होगी, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का जोन था, बड़े टाइम फ्रेम के जोन के ऊपर मार्केट ने ये एक वेज टाइप का पैटर्न बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के नीचे यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट एक जबरदस्त मूव देगी हमें। सेम जोन से मार्केट ने तकरीबन आपको 1850 पिप्स की मूव दी है। ये हमारे पास एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है जो कि हमें देखने को मिली है। अगर किसी मेंबर ने कैच की होगी तो उम्मीद करता हूँ कि उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। बाकी साथ साथ ये मैं आपको डेली एनालिसिस की वीडियो के अंदर भी सॉन्ग बताता रहा था, उन्होंने भी अच्छी मूव, उनसे भी हमें अच्छी मूव देखने को मिली है। हमारे पास जोन्स हैं, इनसे मार्केट में हमें अच्छी रिस्पेक्ट देखने को मिली है। चेक करें, ये सबसे पहले ये आपको बाय का जोन बताया, इस बाय से तकरीबन आपको 300 प्लस की मूव देखने को मिली। उसके बाद ये बाय का जोन बताया, इस जोन से तकरीबन आपको 200 प्लस। उसके बाद ये ऊपर से सेलिंग का बताया, इसको मार्केट ने स्वीप किया और तकरीबन हमने 150 प्लस की मूव दी है। और ऊपर हमारे पास ये भी सेलिंग जोन मैंने आपको बताया था, इस सेलिंग जोन से भी आपको तकरीबन 200 प्लस की मूव देखने को। ये है हमारे डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस वीडियो के रिजल्ट आपके सामने है। जो भी बरसात से ट्रेड कर रहे होंगे, होप सो वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए चलते हैं दोबारा से और इस वीक के अपने एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के लिए चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है हमारे पास, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के साथ, मोमेंटम के साथ उसने कैंडल क्लोज की है, डाउन साइड पे रिएक्शन के साथ, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि ये जो हमारा वीक है ये भी हमारा बुलिश रहेगा एटलीस्ट इस पॉइंट तक। ये जो हमारे पास वीकली हाई है, अगर मार्केट इसे स्वीप करती है और यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखाती है तो फिर यहाँ पे हल्की फुल्की हम सेलिंग का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी, काफी ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है मार्केट इस वीक के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाए और मार्केट तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब जाके ब्रेक लगाए। डे टाइम फ्रेम को चेक करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास कल की कैंडल क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है। चेक करें, स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल मार्केट में क्लोज हुई है और अपने प्रीवियस हाई के करीब, अपने प्रीवियस लिक्विडिटी पॉइंट के करीब मार्केट खड़ी हुई है। अगर डे टाइम फ्रेम के मुताबिक चेक करें तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक जाना चाहिए। मार्केट को ओपनिंग के बाद इस लेवल को टच करना चाहिए। इसलिए डे अगर मंडे की कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमारे पास गोल्ड एटलीस्ट इस लेवल तक, ये जो सप्लाई लेवल है और ऑल टाइम हाई को पहुंच जाएगा। मार्केट इस हाई को अपना स्वीप कर लेती है। स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमें कोई सेलिंग दिखाती है तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पहले थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी इस लेवल से। डाउन साइड रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन से मार्केट बाय साइड उठेगी और मार्केट ने जानना बुलिश ही है। अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तो फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इसी वीक के अंदर ऊपर निकल जाए। मार्केट स्वीप कर देती है तो फिर एक मतलब मार्केट डाउन साइड रिट्रेसमेंट लेगी, उसके बाद मार्केट अगेन से अप साइड जाएगी। ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। H4 के अंदर चेक करें तो H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक ये एरिया है, वो डबल ओक लेवल, सप्लाई लेवल आप इसे मान सकते हैं। ये एरिया हमारे पास ओके है, मार्केट यहाँ पर आती है तो आज मार्केट सेल से रिट्रेसमेंट ले सकती है। बाकी हमारे पास एक किस्म से ये रिस्क भी है, क्योंकि अगर मार्केट इतना ऊपर आ जाती है, ऑल टाइम हाई के करीब आ जाती है, फिर हमारे पास ये भी प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई स्वीप करे या ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर ही निकल जाए और इस लेवल को फेल कर दे। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेक करें तो करंटली भी मार्केट एक और लोग लेवल पर खड़ी हुई है। H3 H2 का ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया है। ये हमारे पास सप्लाई एरिया गुड है। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है, इसे स्वीप करने के बाद यहाँ पे यहाँ से सेल साइड का रिस्क ले सकते हैं, सेल साइड मूव कैच कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म मूव होगी, लॉन्ग टर्म के लिए आपने सही नहीं देखनी। अगर मार्केट ये स्वीप करती है बड़े टाइम फ्रेम को, छोटे टाइम फ्रेम को स्ट्रेटेजी देखकर वहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे मजीद चेक करें तो नीचे की साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक ये छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल और ये यहाँ पे H3 का, ये H3 का डबल हो गया। ये हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल है। ये छोटे टाइम फ्रेम में इसे जैक चेक करें तो इसे रिफाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पे ये डिमांड एरिया बनता है। ये हमारे पास एक डिमांड एरिया बन रहा है M30 टाइम फ्रेम का, लेकिन हम इसे ओवरऑल कंप्लीटली वॉच आउट करेंगे। हमारे पास ये कंप्लीट जोन रहेगी। सबसे पहले हमारे पास अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जोन स्वीप करके आती है तो फिर ये हमारे पास थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर मार्केट डायरेक्ट आ जाती है डाउन साइड पे तो फिर हमारे पास ये जोन ओके होगा। यहाँ पे आफ्टर द स्वीप आप इसे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट हाई स्वीप करके आती है फिर भी आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे हमें रिस्क लेना चाहिए। यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आफ्टर द स्वीप आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है, अगर इस लो को स्वीप करती है, इस लो को स्वीप पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम मजीद डाउन साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे तकरीबन सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास ये सारा ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे यहाँ पे हमारे पास ये एक डिमांड एरिया है। ये हमारे पास डिमांड एरिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम इस ये करंटली जो मैंने आपको अभी डिमांड एरिया बताया वो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन के नीचे बन रहा है। यहाँ पे ट्रेंड बायर्स की लिक्विडिटी टेकन आउट होगी और ये हमारे पास जो नीचे वाला सोना है ये हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट। तो ये थे हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।